स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एडसेंस रिक्वायर्ड रिव्यू के बारे में। काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मुझे कुछ इस टाइप का एरर आ चुका है रिक्वायर्ड रिव्यू का। और ये किन लोगों को आता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक ब्लॉगर हो और आपने एडसेंस अप्रूवल ले रखा है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको ये एरर आपको फेस करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये एरर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इस टाइप का एरर आ चुका है तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो बहुत ही कम समय में। अगर आपको थोड़ा सा आपको समझोगे, मेरे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे तो इजीली बहुत ही कम समय में इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं गलतियाँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि वेबसाइट बना लेते हैं, उसे अप्रूवल करा लेते हैं और अप्रूवल करा लेने के बाद जो है कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं और जब ट्रैफिक नहीं आती है, गूगल एडसेंस से अर्निंग नहीं होती है तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज़। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं उसके एड्स को, मतलब मैं आपको बता दूं कि जो एड्स ऑन होना चाहिए उस एड्स को वो लोग क्या करते हैं कि ऑफ कर देते हैं। ऑफ का मतलब यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कनेक्ट योर साइट लिख के आ रहा है ना यहाँ पे, तो देख सकते हो ये कोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो कोड ऑटो कोड होता है वो कोड अपनी साइट के अंदर नहीं पेस्ट करते हैं, मतलब वो नहीं डालते हैं और उसको ऑफ करके ही एज इट इज़ छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि आगे चल के हम काम करेंगे, 2-4-6 महीने बाद काम करेंगे और उसके बाद जो है कि हम इससे अर्निंग करेंगे। जब तक अगर हम बात करें तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। इसकी वजह से ये रिक्वायर्ड रिव्यू का जो एरर है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप जो है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिक्वायर्ड रिव्यू का एरर है इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। रिक्वायर्ड रिव्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने 3 मंथ से ज़्यादा मतलब उसके ऊपर काम ही नहीं किया, उसके ऊपर एड्स नहीं शो किया अपने साइट के ऊपर, अगर 3 मंथ हो गया और साइट पे एड्स एक भी नहीं शो हुआ तो वो रिक्वायर्ड रिव्यू में चला जाता है। उन्हें लगता है कि साइट अभी डेड पड़ी हुई है, ठीक है। तो एडसेंस को डाउट लगने लगता है, इसकी वजह से वो फिर से जो कि वो चली जाती है आपकी, अगर हम बात करें वेबसाइट जो कि रिक्वायर्ड रिव्यू में, मतलब फिर से रिव्यू करवाना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसको फिक्स करने का सिंपल से तरीका मैं बताता हूँ। अभी अगर आपने जैसे कि अगर आपने इसको छोड़ दिया है एज इट इज़, मतलब 4 दिन से 5 दिन 2-3 महीने से आपने इसको छोड़ दिया है और 4 मंथ 6 मंथ से आपने इसको छोड़ दिया है, वैसे ही एड्स रन नहीं किए हैं और आपकी साइट में भी कुछ चेंजेस नहीं किया, अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया वैसे कि वैसे साइट पड़ी हुई है तो आप इसे इजीली फिक्स कर पाओगे, इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस साइट के ऊपर क्लिक करना है और साइट के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप साइट के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली बात तो ये डोमेन एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको इसे जो है कि इसको वेबसाइट के ऊपर जो डिजाइनिंग पहले से जिसके ऊपर आपने अप्रूवल करा रखी है, जिस जो डिजाइनिंग थी अप्रूवल के टाइम पे, सेम डिजाइनिंग आज के समय में भी होना चाहिए और आज के समय में भी वो सेम आर्टिकल होने चाहिए, जिससे आपको जल्दी फास्ट अप्रूवल मिलेगा। वैसे तो आप वैसे भी अप्रूवल करा सकते हो लेकिन वहाँ पे टाइम लग जाएगा, इससे फास्ट अप्रूवल मिल जाता है, फास्ट ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कोड आपको दिख रहा है इस कोड को सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है कि इसे जो है कि हेडर एंड फुटर में आपको जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। इसको पेस्ट कर सकते हो आप अपने वर्डप्रेस में, चाहे वो ब्लॉगर में, जहाँ कहीं भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, अपने जहाँ अपनी डोमेन को जहाँ से होस्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। सिंपली पेस्ट करने के बाद इसको करना है आपको नेक्स्ट, यहाँ पे करना है आई हैव ऑलरेडी पेस्ट, इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करते हो तो उसके बाद जो है कि ये टैब आपको देखने को मिलता है और इस टैब के ऊपर रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक रिव्यू के लिए चला जाता है और ये विदिन 3 डेज के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स देता है कि आपकी साइट अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। फिर से अगर ये रिव्यू करता है, सब कुछ सिमिलर मिलता है, इसको वेब मास्टर सिमिलर मिलता है, वेबसाइट सिमिलर मिलती है, सब कुछ एज इट इज़ वैसे पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली बहुत ही कम में 1 से 2 घंटे में ही अप्रूव्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है आपका। तो इस तरीके से आप जो है कि अपने डोमेन को जो कि जो एग्जिस्टिंग डोमेन है जिसको आपने अप्रूव करा रखा है और रिक्वायर्ड रिव्यू का एरर आ रहा है तो उसको आप फिक्स कर पाओगे और उसको अप्रूव करा पाओगे बहुत ही कम समय में। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।